अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि नासा की तरफ से जो है कौन सी प्लांट जो है एयर प्योरीफाई प्लांट जो है अप्रूव्ड हैं। वैसे तो बहुत सारे प्लांट है एयर प्योरीफाई होते हैं, लेकिन हम जो है कोई टॉप 10 हैं जो इजी टू ग्रो प्लांट है, आज उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये इसको कैन पाम भी कहते हैं और बेम्बू पाम भी। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसको इंडोर भी रखते हैं और आउटडोर भी। अगर इंडोर रखें तो इसको ब्राइट लाइट में रखें, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। अगला प्लांट इसको वीपिंग फिग भी कहते हैं, फाइकस भी। ये भी एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। तो ये हमारे पास दो किस्म के हैं, एक ये ब्लैक है इस तरह पत्ते, इसको ब्लैक फाइकस भी कहते हैं, और ये एक वेरीगेटेड वाला है, इसको स्टारलेट फाइकस भी कहते हैं। और अगला प्लांट है, इसको ड्रेसिना कहते हैं। ड्रेसिना में बहुत सी वैरायटीज आती हैं। इसके पत्ते एक ऐसे पतले से होते हैं और एक ये इस तरह के होते हैं। ये अपने पत्तों की कलर जो इस तरह चेंज करते रहते हैं। तो ये जो है इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। तो ये कटिंग से बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। ये मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई थी, अभी माशाल्लाह देखें इनकी भी ग्रोथ हो रही है। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है, ड्रेसिना। तो अगला प्लांट जो है इसको जो है स्नैक प्लांट कहते हैं, और सनसवेरिया भी कहते हैं, और मज़ ऑफ टांग भी कहते हैं। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। तो ये बहुत ही आराम से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। तो इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करें तो ये गलना स्टार्ट हो जाता है। बस इसका पानी का ख्याल रखें तो ये बहुत ही आराम से चलता रहता है। इसको ज़्यादा केयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगला प्लांट है, इसको इंग्लिश भी कहते हैं। ये इसके पत्ते से वेरीगेटेड होते हैं। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है, नासा की तरफ से रिकमेंड किया जाता है, ये भी अप्रूव्ड है। तो ये अभी सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, गर्मियों में चलता है लेकिन उसका डरमियान सी पीरियड है गर्मियों में। और अगला प्लांट है, इसको एग्लोनीमा कहते हैं। एग्लोनीमा भी बहुत सी वैराइटीज़ होती हैं। तो ये वाला जो है इसको एवरग्रीन कहते हैं। ये भी जो है एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। अगर इंडोर रखें तो ब्राइट लाइट में इसको रखना पड़ता है, जहाँ ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आउटडोर रखें तो उसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, साया वाली जगह पे। और उस अगला प्लांट है, इसको मनी प्लांट कहते हैं। तो ये भी जो है 8 से 10 वैराइटीज़ होती है इसकी। ये भी कटिंग से भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। तो अगर इंडोर रखें तो इसको ब्राइट लाइट में रखना पड़ता है, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। तो उसका अगर पत्ते वगैरह इसके बड़े करने हो तो इसको फिर दीवार के साथ या किसी पेड़ के साथ चढ़ाएं तो इसके पत्ते ऐसे बड़े हो जाते हैं। इसकी जड़ें जितनी मोटी होंगी तो पत्ते उसके बड़े होंगे। इस अगला प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट इसको कहते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ख़ासकर बिगनर्स के लिए। ये भी एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। ये बहुत ही केयर फ्री प्लांट है। तो इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है, बस इसको मुनासिब पानी देते रहें तो ये इसके पत्ते ऐसे फ्रेश से रहते हैं। ये हैंगिंग पॉट के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए और ग्राउंड कवर के लिए एक बेहतरीन प्लांट है। अगला प्लांट है, इसको जो है शॉर्ट फर्न कहते हैं। ये नमी वाली जगह में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। तो ये बहुत फैलती है ज़्यादा गर्मियों में ख़ासकर। तो जहाँ इसकी जो नमी ज़्यादा रहती है वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो करती है, ख़ास करके जहाँ पानी वगैरह होता है। तो उससे अगला प्लांट है, इसको एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा की बहुत सी वैराइटीज़ आती हैं। ये वाली आम वैरायटी है जो हर जगह अवेलेबल होती है आराम से। तो ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है। तो इसके जो मेडिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की, टॉप 10 जो है एयर प्योरीफाई प्लांट जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।